हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी ट्रिकी इंग्लिश क्लासेस। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जब तक दिल से समझेंगे नहीं, दिमाग से छोड़ेंगे नहीं। टुडे वी आर रीडिंग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नाउन क्लोज। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। उससे पहले थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हम डेफिनेशन करेंगे। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अब ये जो कथन है, स्टेटमेंट, ये होता है एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्लोज इसको हम बोल सकते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्लोज। ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग करने के काम में आती है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये सेंटेंस जो हमने रिपोर्ट करना है, ये बात हुई है, ये स्टेटमेंट हमने पहले बोला है, उसके बारे में हमें बताना है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जब वक्ता यानी ये जो बोलने वाला है, जिसको बोलते हैं हम स्पीकर, जो बात को कहने वाला है, फिर है ये मी, इसको हम बोलते हैं लिसनर यानी कि श्रोता। और दूसरी बात है इसको सब्जेक्ट और इसको ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट यानी कि वक्ता, जो बात को बोलने वाला है, वो अपने ही शब्दों में बोले तो उसको तो बोलेंगे प्रत्यक्ष कथन, यानी प्रत्यक्ष वाक्य। एक तरह से डायरेक्ट स्टेटमेंट इसको हम बोलते हैं। एक तरह से एक स्टेटमेंट होता है कि ये स्टेटमेंट दिया, जैसे अपन कई बार बाइट देते हैं न्यूज़ चैनल वगैरह में, न्यूज़ में कोई भी बात बोलते हैं कि उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट जिसे हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम एक नरेशन भी कह सकते हैं। किसी चीज़ का वर्णन होना, यानी कि एक तरह से रिपोर्ट हो गई है। तो रिपोर्टेड स्पीच इसको बोल देते हैं, नरेशन इसको बोल देते हैं, स्टेटमेंट इसको, सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको हम बोलते हैं। तो जब ये राम अपनी वर्ड में कोई बात बोलेगा, राम ने मुझे कहा, आई एम रीडिंग दिस बुक, तो राम ने मुझे कहा आई एम रीडिंग दिस बुक, ये बात किसकी है? राम की खुद की है। तो ये किसको कही? मी को, यानी श्रोता को। अब श्रोता इसको सुन के ऐसे बोलेगा, जैसे अपन इसको अगर चेंज करते हैं तो ये बनेगा राम टोल्ड मी डेट ही। अब ये आई, यहाँ पे पहले राम खुद था, अब राम ने जो ये बात बोली किसको? मी के लिए राम क्या बनेगा? ही, यानी कि राम के लिए प्रोनाउन लगाएंगे ही, एक नाउन था। फिर ये टेंस चेंज हो गया, क्योंकि वो बात जब वो थी वो फेस टू फेस यानी प्रेजेंट टेंस में थी। अब ये बात राम कहीं चला गया, और राम के बाद में वो जो श्रोता है वो बोल रहा है राम के बारे में, यानी थर्ड पर्सन को। जब श्रोता किसी थर्ड पर्सन को ये बात बताएगा, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट, यानी कि राम उस टाइम पे उसके सामने नहीं है, इसलिए इनडायरेक्टली बात हो रही है। अगर राम खुद अपने सामने ये बात बोलेगा सुनने वाले को, यानी श्रोता को, तब ये होगा डायरेक्ट सेंटेंस। तो डेट ही वाज रीडिंग, जिसका क्या कर देंगे हम? डेट बुक। तो अब ये जो बात हो रही है कि राम ने मुझे बताया, यहाँ तो राम ने डायरेक्टली कहा, और यहाँ राम बता रहा है किसको? श्रोता को, यानी कि मुझे, मान लो मैं सुन रहा हूँ, जैसे कि राम ने मुझे ये बताया। क्या बताया? कि राम, यही किसके लिए आया? राम। तो राम जो कि ये पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब ये जो आई है, ये खुद राम ने बोला है अपने लिए, और ये मी ने इसके लिए बोला है, यानी कि श्रोता वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहेगा, तब तो इनडायरेक्ट है। और जब वक्ता अपनी बात को अपने शब्दों में कहेगा तो वो डायरेक्ट सेंटेंस है। तो ये एक इंट्रो था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब इसमें हम देखते हैं